हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसका आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट डिस्कस। देखिए होता क्या है, हमारी इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी किस चीज़ के लिए, हमारे नेशन के लिए। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ किस चीज़ की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे क्या इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये वाला सेक्टर है, वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारी इकोनॉमी में। तो आपको मैं बता दूं पहले आगे जाने से पहले कि हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर काम करते हैं, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर। फर्स्ट सेक्टर को बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, दूसरा वाला जो सेक्टर है उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। पहले वाले को क्या बोलते हैं? पहले वाले को बोलते हैं एग्रीकल्चर, दूसरे वाले को बोलते हैं इंडस्ट्रियल और तीसरे वाले को बोलते हैं सर्विस सेक्टर। एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इनिशियली हमारा जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा था सेक्टर वो कौन सा था? एग्रीकल्चर सेक्टर था। लेकिन धीरे धीरे शिफ्टिंग चालू हुई, लोग एग्रीकल्चर से निकल के किस में आने लग गए? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आज का अगर सिनेरियो बता दूं तो आज भी 50% लोग इसमें काम कर रहे हैं, निकल के आ गए हैं किसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा ग्रोथ की, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ कर रखी है वो कर रखी है सर्विस सेक्टर ने, जो हमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करके देता है। हाल फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में। तो क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इंडस्ट्री सेक्टर की, ठीक है, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एपिसेंटर का मतलब है यहां पर सेंट्रलाइज, एक तरह से मतलब कि फोकस। जितनी भी ग्रोथ है उसका जो मेन बिंदु है, मतलब ये ग्रोथ है तो उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है? हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है। विच मीन्स आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के बिना ग्रोथ हो सकती है। वो क्या रहा है पहले बता दूं कि 1950 की टाइम की बात कर रहा हूं, लगभग 72% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। अब एग्रीकल्चर में लेकिन उनका प्रोडक्शन क्या था? कम था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी कम था, तो उन लोगों ने शिफ्टिंग चालू करी। आज के टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग निकलकर किस में आ गए हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कई सारी मैन पावर को काम दिया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कई सारी ग्रोथ करके दी है। तो कहीं ना कहीं हमारा केंद्र है किस चीज का? ग्रोथ का। कौन? हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, एपिसेंटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि यहां पर जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कई सारे लोगों को आज भी क्या दे रहा है? रोजगार दे रहा है। और जिन लोगों को अपना कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में काम नहीं मिलता वो इंडस्ट्री सेक्टर में पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर आपको शुरुआत करने के लिए अगर जॉब कर रहे हैं तो कुछ नहीं लगेगा। तो कई सारे लोगों को क्या दिया इसने? रोजगार दिया है। किसने दिया है? हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्या दिया है? कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा नहीं है जिससे बार बार कंफ्यूजन हो रही है, लिख देता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ किस चीज की? इंडस्ट्री सेक्टर। ऊपर वाला राइटिंग ऐसी है, समझ लेना भाई, ठीक है। अब तो यहां पर पॉइंट नंबर 3 की बात करें। थर्ड पॉइंट कह रहा है सोर्स ऑफ मैकेनिज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। आपको पता है आज के टाइम में फार्मिंग करने के लिए कई सारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पहले बैलों से हमारी क्या कर लेते थे? खेत की जुताई हो जाती थी, लेकिन आज वही चीजें ट्रैक्टर से की जा रही हैं, गेहूं काटे जा रहे हैं, बोए जा रहे हैं। तो आज के टाइम पे हमारे पास ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर जैसी कई सारी मशीनें हैं। वो मशीनें किसकी देन है? वो मशीनें देन है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो मींस एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा डिपेंड होता जा रहा है किसके ऊपर? हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को मशीनें कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो इसलिए पॉइंट बना सोर्स ऑफ मैकेनिज्ड मींस ऑफ फार्मिंग। क्लियर है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट है इम्पार्ट डायनामिज्म और टू ग्रोथ प्रोसेस, विच मीन्स कि बहुत जरूरी है, मतलब मैंने बहुत ज्यादा चेंज लेके आया इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे इकोनॉमी में। देखो एग्जांपल के लिए पहले जो लोग थे वो डिपेंड थे, उन्हें पता था नॉर्मल सी लाइफ थी, फूड ग्रेन लिया, फसलें उगाई, खाया पिया, बात खत्म। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल सेक्टर आया इसने क्या करा? कई सारी चीजें चेंजेस लाया है।
प्रोवाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यू टू इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बहुत सारी चीजें हमें आज के टाइम में देखने को मिल रही है। आपको मैं बता दूं, बचपन में हम एक काम करते थे, एक जना एंटीना पे खड़ा हो जाता था, एक जना टीवी के पास खड़ा हो जाता था, बोलता था आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो अब आज एक चीज देखो, टीवी उस टाइम के टिक टिक टिक, मतलब वहां पे जो बटन होता था वैसा वाला होता, फिर बटन वाले हैं, आज के टाइम में रिमोट वाले हैं। तो हम देख रहे हैं आज के टाइम में बहुत सारी चीजें मार्केट में ऐसी आ गई हैं जिनने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, इजी कर दिया है। सबसे बड़ा एग्जांपल, आप वहां बैठ के यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर यूट्यूब नहीं होता, अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती तो आपको कैसे मैं पढ़ा पाता, प्रॉब्लम हो जाती। सो कहीं ना कहीं हमारी इसने डायनामिक चेंज लेके आए हैं, मींस की वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करें। किस सेक्टर ने में, हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में। तो बहुत अच्छी बात करके दी हमें। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब है जो हमारी जो कम्युनिटी थी, जब जो हम लोग हैं, जो मानव है, जो इंसान है यहाँ पर, अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले वो उनका जीवन कैसा था, उनका मतलब लाइफ क्या थी, उनका मतलब एग्रीकल्चर, खाना आया, उगाया, बेचा, बस इतना। अंग्रेजों के टाइम का मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस आए। उस चेंजेस में क्या हुआ, हमने देखा कि लोग अब अपनी लाइफ को लेके कॉन्शियस हो गए हैं। उन्हें अपनी अच्छे अच्छे सामान चाहिए, अच्छी अच्छी इनकम चाहिए। तो वो किस सेक्टर से मिल के आ रहा है, वो आ रहा है उन्हें हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो बता रहा है यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कॉन्सेप्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन एंड स्किल। वो आज अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो आज अच्छी स्किल लेना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ताकि वो अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकें। और ये सब करके दिया है किसने, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए भी जरूरी है, लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा बताना चाहूंगा कि एक होता है इकोनॉमिक चेंजेस और एक होता है सोशल चेंजेस। इकोनॉमिक चेंजेस में आपका गया पावर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। वहीं अगर एजुकेशन सेक्टर उसकी बात करूं इकोनॉमिक की, तो उसमें आ गया सोशल की, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सब। इन सबको कहीं ना कहीं चेंज करके रख दिया है इंडस्ट्रियल सेक्टर ने। आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जो सब लोगों को प्रोवाइड हो पा रही है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से। आज के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज के लोग में एजुकेशन आप ऐसे ले पा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, वो कौन सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत ज्यादा मदद कर दी है ग्रोथ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने हमारा क्या करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तरह। आज हम 100 माले की बिल्डिंग देखते हैं, 50 माले की बिल्डिंग देखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये इसने क्या करा है, हमारे पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल के रख दिया। तो इसलिए भी क्या ये जरूरी है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ रिलेटेड टू ईच अदर। ये पॉइंट आपके बुक में दूसरे तरीके से लिखा होगा, बट ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इसको सिंपल पॉइंट बना दिया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ही पड़ेगा। मतलब कि विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री के ग्रोथ हो ही नहीं सकती, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है। और आप मान के चलिए जो देश ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जापान हो, वो सारे ज्यादा फोकस करते हैं किस पे, अपनी इंडस्ट्री सेक्टर पे। आप देख के डाटा निकाल के दे सकते हैं इंटरनेट पे, तो वहां पर देखेंगे कि इन लोगों ने अपने इंडस्ट्री सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया है, वहां पे ज्यादा करा है। और आज के टाइम में चाइना बहुत आगे निकला जा रहा है, किस सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में। और धीरे धीरे प्रोडक्शन का हब बनता जा रहा है। मतलब इंडस्ट्री सेक्टर का कहीं ना कहीं अभी कुछ टाइम बाद वो किंग बन जाएगा। तो इंडस्ट्री सेक्टर जितना ज्यादा डेवलप करो उतना अच्छा। प्रॉब्लम हमारे देश की ये है कि इंडस्ट्री सेक्टर को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। आपकी एजुकेशन में आपको पता ही नहीं है कि अगर मेरे को एक इंडस्ट्री खोलनी है, अगर मुझे उद्योग में जाना है, मुझे अपनी फर्म खोलनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। अगर ये हमारी बेसिक नीड्स बेसिक एजुकेशन में डाल दी जाए तो आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी। मीन्स जैसे कि बुक में है तो हमें पढ़ाना भी ज़्यादा पड़ेगा कि भाई कंपनी ऐसे खुलती है, आपको ऐसे खोलना पड़ेगा, ये प्रोसेस है इंडस्ट्री, तो ये ज़्यादा हो पाएगा। और हम भी चाहते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर हमारे देश में बढ़े। आपको बता दूं, आज भी हमारे इन तीनों सेक्टरों में सबसे ज़्यादा कम लोग हैं, वो किसमें, इंडस्ट्री सेक्टर में। अलग बात है प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं 1, 2 और 3 इंडस्ट्री सेक्टर में सबसे कम लोग लगे हुए हैं।
तो जरूरी है हमारे को अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ करने की। ठीक है, चलिए आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अगला पार्ट, उसमें बताएंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1956 के टाइम पे हमने क्या बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी जिसमें गवर्नमेंट का क्या रोल था और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल था। तो मिलता है अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।